हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में लूसेंट हम लोग सेट लगा रहे हैं हमेशा की तरह। तो आज का जो सेट है वो पेज नंबर है 252 से लेकर 258 तक। आज का जो सेट है 252 से लेकर के 258 तक है। और कल का टॉपिक के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा 259 से लेकर के 265। 265 में आपका तंत्रिका तंत्र तक दिया गया है। फिर 266 से जब स्टार्ट करेंगे तो मस्तिष्क स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप ये पढ़ लीजिएगा कल के टेस्ट के लिए। फिलहाल लगाते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि करनाल बंट रोग किससे संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गेहूं से। करनाल बंट रोग ये गेहूं से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यान में प्रोटीन युक्त भोजन, ऑक्सीजन तथा जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्लोरेला का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। कि कवक में संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। टीनिया पेडिस नामक कवक से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। आंसर है ऑप्शन बी, एथलीट फुट। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, कोर्टिकोल्स। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को कोर्टिकोल्स कहते हैं। और जो चट्टान पे, खाली चट्टान पे जो उगते हैं, उस खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की। आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक ने। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, गोलाणु। गोलाणु या गोलाकार या फिर कोकस ये जो जीवाणु होते हैं ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और ये जो है इस तरह मर जाते हैं। तो ये अचार या फिर कोई भी मीठी चीज़ जैसे कि मुरब्बे वगैरह जो बनाए जाते हैं उन्हें अधिक दिनों तक सही रखने के लिए उसमें अधिक नमक या गाढ़ी चाशनी दी जाती है, ताकि जब जीवाणुओं का संक्रमण हो तो संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य मतलब कि जीव द्रव्य कुंचित हो जाए और जीवाणु नष्ट हो जाए। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लैमिनेरिया से। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नींबू, संतरा एवं मौसमी किस कुल के पौधे हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, रूटेसी कुल के ये पौधे हैं। लिटमस किस में से निकाला जाता है।
आंसर है ऑप्शन सी, लाइकेन से। लिटमस जो प्रयोगशाला में प्रयोग होते हैं, लिटमस पेपर, वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए, हेलोटिज्म। निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? आंसर है ऑप्शन सी, लाइकेन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन डी, परमेलिया से। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर यानी कि उभयचर कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा को। प्रकंद यानी कि राइजोम का एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन डी, अदरक। अदरक चाहे हल्दी, ये सभी जो है प्रकंद के उदाहरण हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, साइकस से बनाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प। जड़ें विकसित होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मूलांकुर से। परागन क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार ही परागन कहलाता है। पराग कोश यानी कि एंथर। पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्य फल भित्ति। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, एनीमोफिली। हवा के परागन को एनीमोफिली। हाइड्रोफिली कहा जाता है ये जल द्वारा परागन को। ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा परागन को। एंटीमोफिली ये कीट द्वारा परागन को। पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन बी, मोटाई में वृद्धि के लिए। पार्श्व विभाज्योतक जो होता है ये इसमें तना तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट या असत्य फल जिसे कहते हैं का एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए, सेब। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN पैन क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, ये गौण प्रदूषक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सभी इसमें आवश्यक है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, जल का वहन होता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में निम्न में से किसका एक परमाणु होता है? आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल प्रकाश में निम्न में से कौन सा रंग ग्रहण करता है?
आंसर है इसका ऑप्शन बी, बैगनी, नीला और लाल। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। अगर इसमें यह पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो लाल में सबसे अधिक होती है, और सबसे कम पूछा जाए तो वो बैगनी में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद निम्न में से क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। पराध्वनिक जेट निम्न में से किसे हानि पहुंचाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन परत को। पराध्वनिक जेट जो है ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। पारा युक्त पानी के सेवन से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए, मिनी माता रोग होता है। निम्न में से कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया कि राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान ये भोपाल में है, तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान जो है वो फरीदाबाद में अवस्थित है। बाकी के ऑप्शन सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में, और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में अवस्थित है। वात स्फीति निम्न में से किसके प्रदूषण से फैलने वाला एक खतरनाक रोग है? आंसर है ऑप्शन बी, ये वायु प्रदूषण से फैलता है और ये जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। खाद्य श्रृंखला में मानव है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता, इन दोनों के ही अंतर्गत मानव आता है। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ऑक्सीन एक हार्मोन है जिसके कारण कि पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, या पत्तियों का विलयन रोकता है, या खरपतवार को नष्ट कर देता है। निम्न में से कौन सा एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, एथिलीन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? आंसर है ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। पत्ती का रंग लाल, पीला और नारंगी किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड के कारण। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी विज्ञान। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आहार वहन के लिए। प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, हरित पादप यानी कि हरे पौधे। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? आंसर है ऑप्शन बी, जल। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। आंसर है ऑप्शन सी, शैवाल में। सिनकोना के पादप छाल से निम्न में से किसे प्राप्त किया जा सकता है?
आंसर है ऑप्शन डी कुनैन को। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन बी नींबू का डाई बैक रोग। यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नीज की कमी के कारण, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि ये तांबा की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण, मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कारण और मतलब कमी के कारण, और आम का लिटिल लीफ रोग ये जस्ता की कमी के कारण होता है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा ये सेट, स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो आप इसी तरह टेस्ट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।